हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश की यूनिट 3 का चैप्टर नीम बाबा करेंगे। एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। फार्मर्स के लिए नीम का पेड़ कैसे यूजफुल है। Neem seed powder, when mixed with water, can protect crops from insects like locusts, mosquitoes, termites and other bugs. नीम के सीड के पाउडर को अगर पानी में मिला के फसल पे डालें तो जो हमारी फसल है वो बहुत सारे इंसेक्ट से बच जाती है, जैसे कि लोकस्ट, मॉस्किटोज, टर्माइट्स और इसके अलावा जो भी कीड़े हैं। इट हेल्प्स क्रॉप्स ग्रो बेटर। इसके अलावा जो है ये क्रॉप्स की मदद करता है और ज्यादा बेटर ग्रो होने में। मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो नीम ट्री का यूज किस किस चीज में होता है। ट्विग्स फॉर ब्रशिंग टीथ, लीव्स फॉर स्किन प्रॉब्लम्स लाइक मीजल्स, पाउडर फॉर स्टॉपिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग, नीम ऑयल फॉर सोप एंड टूथपेस्ट, नीम वुड फॉर फर्नीचर। इट ऑल्सो प्योरिफाइज एयर। तो नीम ट्री के इतने सारे यूजेस हैं। You just read about the neem tree. Write any two facts that surprised you the most. हमने जो है हमारे चैप्टर में नीम ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो ऐसे कौन से दो फैक्ट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगे। तो वो दो फैक्ट्स हैं, नीम ट्री कैन स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन वाटर। नीम का ट्री जो है वो मॉस्किटोज की पैदावार को जो है रोक सकता है, पानी में मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। इस चीज को नीम का पेड़ रोक सकता है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी। नीम वुड डज नॉट गेट डैमेज्ड बाय टर्माइट्स। साथ ही जो नीम की लकड़ी है उसे दीमक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ये दो जो फैक्ट्स हैं ये मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगे। Complete the following sentences. The old man asked Amber to call him Neem Baba because he is very old and she played under his shade in childhood. तो उन्होंने अंबर को कहा कि मुझे नीम बाबा बुलाओ, क्योंकि एक तो वो बहुत ही बूढ़े हैं और दूसरा अंबर ने जो है उनकी छाया में बचपन में खेला है। Neem seed powder protects crops from locusts, termites and other harmful insects. नीम सीड पाउडर जो है वो क्रॉप को किस चीज से बचाता है, लोकस्ट से, टर्माइट से और बाकी के हार्मफुल इंसेक्ट से। Using neem seed powder in stagnant water is a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. One reason why doctors advise us to use neem leaves for someone suffering from measles is neem leaves kill germs and stop itching. नीम की जो पत्तियां हैं वो जर्म्स को मारती हैं और साथ ही खुजली होने से जो है रोकती हैं। Why can Neem Baba not remember the year when he was born? उन्हें ये चीज इसलिए नहीं याद है क्योंकि वो जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। वो कब पैदा हुए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। तो उन्हें इसलिए ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट कौन से ईयर में वो पैदा हुए थे। Which parts of the neem tree are used to make medicines? Neem tree's leaves, bark, flowers, fruits, seeds and roots are used to make medicines. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाया गया है, जैसे कि सम और थिंग को जोड़ के एक वर्ड बनाया है समथिंग। ग्रैंड और मदर को जोड़ के वर्ड बनाया है ग्रैंड मदर। नाउ जब आप दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हो उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग होता है। इन दो वर्ड से उस मीनिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स को जोड़ के आप एक वर्ड बना रहे हो। नाउ कंपाउंड वर्ड्स जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ओपन कंपाउंड वर्ड्स वो क्या हुए, जिसमें बीच में दोनों वर्ड के स्पेस है, जैसे कि नीम स्पेस ऑयल, सीड स्पेस पाउडर। तो यहाँ पे वर्ड्स के बीच में स्पेस है, तो इसलिए ये हुए ओपन कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज कंपाउंड वर्ड्स वो हुए जिसमें बीच में स्पेस नहीं है, जैसे समथिंग में सम के बाद स्पेस नहीं है, ग्रैंड मदर में ग्रैंड के बाद स्पेस नहीं है। तो ये क्या हुए, ये है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। थर्ड है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। इसमें बीच में हाइफन आ जाता है, जैसे कि थॉट हाइफन प्रोवोकिंग, क्लेanलीनेस हाइफन पार्टिंग। तो इस तरह से हमारे थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसे हमें डिवाइड करना है इन तीन टाइप्स में। तो ओपन कंपाउंड वर्ड्स में आएगा नीम ऑयल, सीड पाउडर, वेल नोन एंड वेल ट्रेन्ड।
क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में है समथिंग, ग्रैंडमदर एंड चाइल्डहुड। एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स में आएगा थॉट प्रोवोकिंग, क्लेanलीनेस, पार्टिंग। नेक्स्ट है वर्ब्स। नाउ हम सबको पता है किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जो हमें बता रहे हैं कि एक पर्सन जो है क्या कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। तो एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे वर्ब्स, राइट। किसी भी सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, जो वर्ड हमें बताए एक्शन के बारे में, वो हुआ वर्ब। नाउ यहाँ पे इस टेबल में हमें वर्ब्स दिए हैं प्रेजेंट टेंस में। इन्हें हमें चेंज करना है पास्ट टेंस में। तो बिकम का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, बिकेम। तो हमें जो है आंसर में यहाँ पे लिखना है ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो है पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट या पास्ट दोनों में से किसी भी एक का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो पहले वाले में ऑलरेडी इन्होंने प्रेजेंट टेंस का यूज करके सेंटेंस बनाया है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाइंड। फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड। फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, आई फाउंड अ नीम लीफ इन माई गार्डन। मुझे मेरे गार्डन में एक नीम की पत्ती मिली। थर्ड है मेक। मेक का पास्ट टेंस क्या होता है, मेड। आई मेड नीम पाउडर विद ग्रैंडमा। मैंने दादी माँ के साथ नीम का पाउडर बनाया। डिस्कवर का क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। वी डिस्कवर्ड अ न्यू यूज ऑफ नीम। हमने जो है नीम का एक नया यूज डिस्कवर किया। टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ग्रैंडमा टोल्ड मी अ नीम स्टोरी। ग्रैंडमा ने मुझे नीम की एक स्टोरी बताई। गिव का क्या हो जाएगा, गेव। शी गेव मी नीम लीव्स फॉर माय कफ। उन्होंने मुझे मेरी खांसी के लिए नीम की पत्तियां दी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ये, पास्ट में हो जाएगा ये बिकम का बिकेम, फाइंड का फाउंड, मेक का मेड, डिस्कवर का डिस्कवर्ड, टेल का टोल्ड एंड गिव का गेव। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। ना पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये है एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो है आप कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन नहीं है, उसे आप कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दो, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ना सबसे पहले देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फिगर ऑफ स्पीच होती है जब भी जो है आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई पोएम लिख रहे हो, तो उस चीज को जो है और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, अपने मीनिंग को और ज्यादा बेटर तरीके से कन्वे करने के लिए आप कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हो। तो फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली एक तरह से मेकअप है। जैसे हम चेहरे पे मेकअप यूज करते हैं अपने आप को ज्यादा बेटर दिखाने के लिए, ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है जो भी हम लिख रहे हैं उसे बेटर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। नौ फिगर ऑफ स्पीच जो है बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो एक हमें यहाँ पे बताया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नहीं है, जो इंसान नहीं है, उसे हम कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दें। जैसे कि यहाँ पे नीम बाबा जो है अंबर से बात कर रहे हैं, राइट। नीम बाबा एक पेड़ है, वो कोई इंसान नहीं है, तो वो बात नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उन्हें जो है इंसानी खूबी दे दी है कि वो बात कर पा रहे हैं। तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि आप बहुत सारी पोएम्स में पढ़ोगे, द लीव्स विस्पर्ड इन विंड। जो पत्तियां हैं वो हवा में जो है धीरे धीरे बातें कर रही थी। ना पत्तियां जो है वो बात नहीं कर सकती हैं, राइट। पत्तियां जो है वो बोल नहीं सकती हैं, उनके मुंह नहीं है। तो यहाँ पे हमने लीव्स को जो है ह्यूमन क्वालिटी दे दी है बोलने की, तो यहाँ पे हुआ पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस्ड मेरिली इन द ब्रीज। जो फूल थे वो बहुत ही खुशी खुशी के साथ जो है हवा में नाच रहे थे। नाउ फूल नाच नहीं सकते हैं, राइट। जो फ्लावर्स हैं उनके पैर नहीं है, वो डांस नहीं कर सकते हैं। अगेन हमने फ्लावर्स को जो है एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। तो जब भी जो है हम किसी भी ऐसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है, उसे कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दें, कि चांद जो है वो आसमान में मुस्कुरा रहा है, राइट। तो चांद कोई मुस्कुरा नहीं सकता है, उसका कोई चेहरा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने चांद को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। तो यहाँ पे हुआ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में या किसी पोएम की लाइन में आप देखो कि किसी इन एनिमेट चीज को, यानी ऐसी चीज जो ह्यूमन नहीं है, उसे कोई ह्यूमन क्वालिटी दी गई हो, तो वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। आपको पेज नंबर 101 पे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। उसे अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं ए, सी एंड डी, ये करेक्ट हैं, ये ट्रू हैं, बाकी के सारे फॉल्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ए, सी एंड डी, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी है, इसमें हमें 4 ड्राई लीव्स जो हैं वो अलग अलग पेड़ों की कलेक्ट करनी है। तो 4 लीव्स को कलेक्ट करिए अलग अलग पेड़ों से, उन्हें सुखाइए, उन्हें ड्राई करिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। तो ऐसे कार्ड बना के आपको ड्राई लीफ देखनी है कि कैसे उसका डिजाइन है, वैसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और कलर करना है। उसके बाद कार्ड के अंदर जो है आपको उस लीफ का नाम लिखना है, किस पेड़ की वो लीफ है, और आपको उसके यूजेस लिखने हैं। तो कोई एक यूज जो है आपको उस पेड़ का लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपको आपने ये एक्टिविटी कैसे की वो आपको बोल के बताना है कि ऐसे जो है आपने पूरा प्रोसेस किया, आपने लीव्स को इकट्ठा किया, फिर कार्ड के ऊपर उसे डिजाइन किया और अंदर जो है आपने इंफॉर्मेशन लिखी। एंड लास्टली आपको क्या करना है, क्लास में जो है अपने क्लासमेट्स को वो कार्ड दिखा के पूछना है कि उन्हें समझ में आ रहा है क्या, क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कौन सी लीफ जो है वो आपने ड्रॉ करी है। एंड आफ्टर दैट आपको कार्ड ओपन करके दिखाना है उन्हें कि उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किया या नहीं। नेक्स्ट जो है इस एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए स्टेप 1 होगी कि हम डिस्क्राइब करेंगे हमने कार्ड को कैसे बनाया। Hello everyone. I collected a dry leaf from the ground near my house. I took a small white card and folded it in half. Then I looked carefully at the shape of the leaf. I drew the same shape on the front of the card and colored it green. After that, I opened the card and wrote the name of the plant and one of its uses. नेक्स्ट स्टेप होगी, आप अपने क्लासमेट से पूछोगे, कैन यू गेस विच लीफ दिस इज, लुक एट द शेप एंड कलर, एंड देन यू विल वेट फॉर द आंसर्स। एंड थर्ड, आप उन्हें जो है बताओगे कि आपने कौन सी लीफ ड्रॉ करी है और अंदर आपने क्या क्या लिखा है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई रोट इनसाइड द कार्ड। इनसाइड द कार्ड, नेम ऑफ ट्री, प्लांट, नीम ट्री। Use neem leaves help cure skin problems like itching and measles. तो यहाँ पे देखिए मैंने नीम लीफ जो है वो पेस्ट की है। आप ऐसे डिजाइन में जो है लीफ बना सकते हो अपने कार्ड के ऊपर। इसके अलावा जो है आप और कौन कौन सी लीव्स का यूज कर सकते हो, तुलसी का यूज कर सकते हो, सबके घर में तुलसी की लीफ होती है। यूज उसका होगा हेल्प्स इन कफ एंड कोल्ड। पीपल की लीफ जो है उसका यूज हुआ गिव्स क्लीन एयर एंड कूल शेड। एंड मैंगो की लीफ का यूज हुआ यूज्ड इन डेकोरेशंस एंड आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। नेक्स्ट हमारी राइटिंग की एक्टिविटी है। तो हमारे चैप्टर में हमने देखा कि नीम बाबा ने हमें नीम के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी दी। आपको देखना है कि आपकी नेबरहुड में कौन कौन से पेड़ हैं और उसमें से कोई भी एक ट्री जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसे चूज करके उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में आप लिखोगे कि वो पेड़ कहाँ पे है, कैसा लगता है देखने में, आपको ये पेड़ क्यों पसंद है, और साथ ही में आपको आपके पैराग्राफ को एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिखा है वो है माय फेवरेट ट्री द banyan tree. There is a big banyan tree near my school. It is tall with a thick trunk and large spreading branches. Its leaves are big and green. Birds sit on its branches and sing. I like this tree because it gives a lot of shade and is very strong and beautiful. We all sit under it during recess. तो हम जो है लंच टाइम पे सब लोग इसके नीचे बैठते हैं और खाना खाते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मैंने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। मैंने क्या कहा है, बर्ड्स सिंग। बर्ड्स को मैंने बोला है कि वो गाना गाती हैं। नाउ बर्ड्स ह्यूमन नहीं है, राइट, वो गाना नहीं गा सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे उन्हें ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। When people from Persia came to India and saw that a common tree of their country was freely growing here, they started calling the tree Azad Darakte Hindi.
तो जब पर्शिया से लोग जो है इंडिया में आए तो उन्होंने देखा ये जो नीम का पेड़ है जो उनके देश में बहुत ही कॉमन है वो यहाँ पे बहुत ही फ्रीली ग्रो हो रहा है। तो उन्होंने जो है इस पेड़ को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, आजाद दरख्ते हिंदी। आजादी से जो है ये पेड़ हिंदी में ग्रो हो रहा है, इंडिया में ग्रो हो रहा है। तो इस पेड़ का जो है साइंटिफिक नेम क्या पड़ा, लैटिन में इसे कहते हैं आजादी रश्ता इंडिका। तो लैटिन में जो है नीम के पेड़ का नाम है ये। Neem has different names in the Indian languages. Discuss with your teacher and find out which Indian languages these names belong to. तो यहाँ पे कुछ नेम है नीम के पेड़ के अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में ये नेम है। तो निम जो है वो हिंदी में है, निम जो है वो बंगाली और मराठी में बोला जाता है, लीम्बा है तमिल में, निमोरी है गुजराती में, निम्बमोंड है मलयालम में, निम्बे है कन्नडा में एंड नीमो जो है कहा जाता है आसामीज में। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.